इनसाइड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आए हैं। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके साथ साथ जो BSTC 2024 के विद्यार्थी है उनके लिए 30 और 35 मिनट की जो क्लास है वो रामबाण सिद्ध होगी। इस 30 और 35 मिनट की क्लास के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और BSTC के अंदर कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री की हम बात करें तो आज वर्तमान शिक्षा मंत्री हमारे हैं मदन दिलावर। राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करें तो मदन दिलावर हमारे वर्तमान में क्या है? शिक्षा मंत्री। कौन है? शिक्षा मंत्री। और शिक्षा मंत्री। और जो भजनलाल शर्मा है वो राजस्थान के वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री। भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान के वर्तमान में क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे? तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की हम बात करें तो हीरालाल जो शास्त्री है वो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। मनोनीत मुख्यमंत्री की हम बात करें तो हमारे राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए। कितने हुए हैं? 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हुए हैं। ठीक है, तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो है CS वेंकटाचारी। CH वेंकटाचारी। ये उस समय राजस्थान के क्या थे? मुख्य सचिव, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हुए और वो क्या बने थे? राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भी। और तीसरे हमारे हैं जोधपुर के जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। तो यहाँ मैं जय नारायण व्यास के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। जय नारायण व्यास ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जो राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। जय नारायण व्यास है जो राजस्थान के मनोनीत और क्या है? निर्वाचित दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मनोनीत मुख्यमंत्री कितने रह गए हैं? तो 3 हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री है। कौन कौन है? हीरालाल शास्त्री है, CS वेंकटाचारी है और जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास के लिए महत्वपूर्ण बात है कि जय नारायण व्यास है जो कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहला क्वेश्चन था राजस्थान के हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे और ये क्वेश्चन है निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, जिनका जनता द्वारा जिनका निर्वाचन के माध्यम से किया गया था। तो उसमें हमारे हैं टीकाराम पालीवाल है जो राजस्थान के क्या है? जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे, टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन था राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो प्रथम निर्वाचित हो गए थे टीकाराम पालीवाल। अब क्वेश्चन है कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो भजनलाल शर्मा है जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है। और भजनलाल शर्मा मुख्य रूप से कहां से आते हैं? हमारे भरतपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जयपुर की सांगानेर विधानसभा है, वहां से विधायक बने हैं। तो वहां से क्या बने हैं? विधायक बने हैं और पहली बार विधायक बने और पहली बार क्या बने? मुख्यमंत्री। इनके लिए विशेष बात है कि ये पहली बार है उन्होंने विधानसभा का विधायक बने और पहली बार क्या बने थे? मुख्यमंत्री। और जो कहां से हैं? भरतपुर से हैं, लेकिन विधायक कहां से हैं? सांगानेर विधानसभा है, जयपुर, वहां से हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे है जो राजस्थान की पहली महिला क्या रही है? मुख्यमंत्री रही है। तो जब वसुंधरा राजे पहली मुख्यमंत्री थी उसी समय के कार्यकाल के अंदर है। उससे पहले ये है कमला बेनीवाल है जो क्या रह चुकी है? कमला बेनीवाल है राज्य की पहली महिला क्या रह चुकी है? पहली महिला मंत्री रह चुकी है। कमला बेनीवाल क्या रह चुकी है? राज्य की पहली महिला मंत्री रह चुकी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मंत्री की बात करें तो जो कमला बेनीवाल है जो क्या राजस्थान की प्रथम महिला क्या रही है? मंत्री रही है। पहली महिला मंत्री कौन बनी राज्य की? तो कमला बेनीवाल वो बनी है।
कमला बेनीवाल के लिए एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या है, राज्य की पहली महिला मंत्री बनी। राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, तो भी क्या है, राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, तो भी कमला बेनीवाल है। ठीक है, ये गुजरात की क्या रही है, गुजरात की राज्यपाल रही है, गुजरात की राज्यपाल रही है, गुजरात की राज्यपाल भी रही है। और वर्तमान हाल ही में इनका क्या हो गया था, निधन हुआ था। हाल ही में इनका क्या हो गया था, निधन हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले इनका निधन हो चुका है। तो राज्य की पहली महिला मंत्री कौन थी, तो कमला बेनीवाल है। और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, वो भी कौन है, कमला बेनीवाल है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यपाल किसकी सलाह पर, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम राज्यपाल करता है। किसके तहत करता है, संविधान का अनुच्छेद 164, संविधान का अनुच्छेद 164 है, उस संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत है। तो राज्यपाल है वो क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो क्या करता है, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, जिन जिन मंत्रियों की जो सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करता है, उन्हीं मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसकी सलाह पर करता है, तो राज्यपाल वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है। राज्य की जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद है। राज्य की हम बात करें, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद होती है वो ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। ठीक है, एक नाम मात्र की होती है, अनौपचारिक होती है, और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। उस नाम मात्र की जो है, नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, उस नाम मात्र की कार्यपालिका में कौन आता है, राज्यपाल है जो उस नाम मात्र की कार्यपालिका में आता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक सारे काम कौन करता है, जो कार्यपालिका के सारे वास्तविक रूप से जो काम देखता है वो मंत्री परिषद देखती है, और जिसका नेतृत्व कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यदि मंत्री बनना है, मंत्री बनने से पहले क्या है, विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन यदि वो विधानसभा का सदस्य भी नहीं है तो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। तो क्या जरूरी है, मंत्री बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। किसी व्यक्ति को मंत्री बनना है तो सबसे पहले उसके क्या होना चाहिए, विधायक होना चाहिए, विधायक होना चाहिए। जो वो विधायक बनेगा तो इस विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, वो है 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। तो ये संविधान में मंत्री के लिए अलग से आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। जो विधायक बनेगा, विधायक बनने की जो आयु है वो पूर्ण कर रहा है, वो तो वो मंत्री बन सकता है। इसलिए जो है मंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो जितनी विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु है उतनी ही क्या है, मंत्री बनने के लिए वो कितनी है, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की हम बात करें, जब देश का 91वां संविधान संशोधन 2003 आया था, उस 91वें संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया था। ठीक है, केंद्र के अंदर साथ साथ राज्यों में क्या है, मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी कि इतने मंत्री क्या होना चाहिए, न्यूनतम इतने होना चाहिए और अधिकतम इतने होना चाहिए। तो ये है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा क्या कर दिया गया था, तो ये किया गया कि राज्यों के अंदर है विधानसभा की कुल संख्या, विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम किसी भी राज्य में न्यूनतम सदस्य है, न्यूनतम है जो मंत्री कितने हो सकते हैं, तो 12 मंत्री हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 12। अधिकतम कितने हो सकते हैं, विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उन विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक आप मंत्री नहीं बना सकते। यह राजस्थान में पूछा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित कितने होने चाहिए, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 200, और 200 का 15% कितना हो गया, 30। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 30। एक मुख्यमंत्री प्लस 29 क्या हो जाएंगे, मंत्री हो जाएंगे। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, तो 30 हो सकते हैं। संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है,
तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत ये अमेंडमेंट जोड़ा गया था और इसके तहत है मंत्रियों की जो संख्या है केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों में भी क्या कर दी थी, निर्धारित की। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्रीय स्तर पर हम बात करें तो वो है लोकसभा के कुल सदस्य संख्याओं की कितनी होनी चाहिए, 15% होना चाहिए। और राज्यों के अंदर न्यूनतम सदस्य संख्या की न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, वो 12 होनी चाहिए। और अधिकतम है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ये क्वेश्चन है कि संसदीय सचिव है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो संसदीय सचिव है जो हमारे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन मंत्रियों से संबंधित जितने भी लगभग प्रोटोकॉल होते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो उन संसदीय सचिव की नियुक्ति है वो कौन करता है, संसदीय सचिव को शपथ दिलानी हो, उनकी नियुक्ति करनी हो, ये सारे काम कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। संसदीय सचिव को इसी प्रकार का कोई संवैधानिक प्रावधान संसदीय सचिव के लिए संविधान में नहीं किया गया है और उनकी नियुक्ति और शपथ दिलाने का जो काम है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। हाँ, तो राजस्थान में सर्वप्रथम, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वप्रथम संसदीय सचिव की व्यवस्था किस मुख्यमंत्री के काल में की गई। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो राजस्थान में ये परंपरा कब से स्टार्ट हुई, तो राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये परंपरा स्टार्ट हुई। तो सर्वप्रथम है जो मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने इस परंपरा को क्या कहता था, शुरुआत की थी, फिर अलग अलग मुख्यमंत्री ने उसको परंपरा को जारी रखने का कार्य किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, संविधान के अंदर मुख्यमंत्री के लिए कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, किस अनुच्छेद में ये बताया है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि इन सूचनाओं को किसको दो, राज्यपाल को देना। तो है संविधान का कौन सा है, संविधान का अनुच्छेद 167 के अंदर क्या दे रखा है, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री के क्या दे रखे हैं, संवैधानिक कर्तव्य, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य दे रखे हैं। और इन संवैधानिक कर्तव्यों के तहत क्या किया गया है, ठीक है, और इन संवैधानिक कर्तव्यों के तहत है कि मुख्यमंत्री, इसमें यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचनाओं को उनको सौंपना। राज्यपाल संविधान से संबंधित, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित और विधेयकों से संबंधित जो भी सूचना मांगे उन सूचनाओं को मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल को सुपुर्द की जाए। हाँ, ये है मंत्री परिषद से संबंधित प्रावधान। ये ऐसे कौन कौन से प्रावधान है जब जो है कि हमारे संविधान में किए गए। तो हम समरी के रूप में देख रहे हैं जो अभी तक पीछे पड़ा है। तो संविधान का अनुच्छेद 163, संविधान का 163 ये कह रहा है कि मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना। संविधान का अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। 164 संविधान का 164 जो अनुच्छेद है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित ये उल्लेख करता है कि मंत्रियों से संबंधित जितने भी अन्य प्रावधान है वो उनकी नियुक्ति से संबंधित हो, उनका कार्यकाल हो और शपथ दिलाने का सारा काम है वो किसमें है। और 164 में क्या है, मंत्रियों का जो आकार निश्चित किया गया है वो भी किसमें है, 164 में किया गया है। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 में ये कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, यानी ये है कहा गया है कि राज्यपाल क्या करेगा, मंत्रियों के कार्य आवंटन से संबंधित नियम कौन बनाएगा, तो राज्यपाल बनेगा। 166 के तहत है, 166 के तहत 167वां संविधान अनुच्छेद 167वां है जो हमने पीछे देखा है। 167 है, इसके तहत है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। ये क्या है, ये कर्तव्य शब्द लिखा हुआ है किसके लिए है, मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्यपाल को जो सूचनाएं क्या करना, प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है। तो मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है, तो विधानसभा अध्यक्ष पहला ऑप्शन है। विधानसभा अध्यक्ष मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम नहीं बनाता। और नहीं कौन बनाता है, मुख्यमंत्री। और नहीं बनाता है क्या है, कैबिनेट मंत्री। तो राज्यपाल है, संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत है, ठीक है। और जो मंत्री है उन मंत्री, कौन सा मंत्री क्या कार्य करेगा, उनका क्या प्रोटोकॉल होगा और किस प्रकार के जो पोर्टफोलियो है वो संभालेगा, ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कौन बनाता है, तो राज्यपाल ये निर्धारित करता है, राज्यपाल ये बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है।
राज्य की जो मंत्री परिषद है उस राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री है जो मंत्री परिषद है उसका क्या होता है? नेतृत्व करता होता है, और उसका मुख्य होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। हम जो केंद्र सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री के स्थान पे कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा, जो क्या करेगा? जो केंद्र सरकार का जो मंत्री परिषद है उनका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य के जो मंत्री है उन मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दे रखा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। ये 4 प्रकार के ऑप्शन है। तो इसमें राज्य की जो मंत्री है उन मंत्रियों की नियुक्ति करने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल ये काम किसकी सलाह पर करता है? तो राज्यपाल ये किसकी सलाह पर काम करता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत है राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर ये काम करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति का परिविधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का जो प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान का अनुच्छेद है 164। संविधान का अनुच्छेद 164 है जिसमें उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। हाँ, यह है कि मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रधानमंत्री उनका हम तुलनात्मक देखेंगे। ये सेम प्रकार की व्यवस्था केंद्र में भी होती है और राज्यों में भी होती है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद हम बात करें मुख्यमंत्री से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद है वो मुख्यमंत्री, 163 है जो मुख्यमंत्री से संविधान है, और 74 है जो किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से संबंधित है। 74 में क्या गया है? राष्ट्रपति को सहयोग और सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। वो सेम बात किसके 163 में कह गई है? राज्यपाल को सहयोग या परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगला हमारा है 175। जो अनुच्छेद 75 है वो क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? केंद्र सरकार के जो मंत्री है और प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन किसकी नियुक्ति की जाएगी? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो 164 में ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करता है। ठीक है, अगला है 77 नंबर का जो हमारा अनुच्छेद है, संघ की कार्यपालिका की समक्ष शक्ति किसके नाम से की जाएगी? जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका से संबंधित सारे काम किसके नाम से होते हैं? तो वो किसके नाम से होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और 166 के अंदर हमारे क्या है? राज्य की कार्यपालिका से संबंधित सारे काम किसके तहत होते हैं? किसके नाम से किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो किसका होता है? देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं राष्ट्रपति को। क्या है? देश का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल है, उस राज्यपाल को क्या बोलते हैं? राज्य का क्या है? प्रथम नागरिक। राज्यपाल क्या है? राज्य का प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? राज्यपाल को बोलते हैं, प्रथम नागरिक बोला जाता है। ठीक है, अगला है हमारा 78 क्या करता है? 78 के अंदर है किसके कर्तव्य हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। किसके कर्तव्य हैं? प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं कि राष्ट्रपति है किसी प्रकार की जो सूचना मांगे उस सूचना को देना किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और 167 के अंदर किसका कर्तव्य है? यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल विधानसभा से संबंधित विधेयकों से संबंधित किसी भी प्रकार की राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई भी सूचना मांगे तो वो सूचना उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य है? ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसके अंदर हमने देखा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन कि केंद्र सरकार के अंदर का किस प्रकार से मंत्रियों की नियुक्ति होती है और वो सेम का सेम प्रोसेस किसमें है? राज्यों के अंदर भी फॉलो किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? ये ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति। तो है मुख्यमंत्री को जो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को शपथ दिलाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का अनुच्छेद है 164। इस 164 के अंदर क्या कह रखा है? मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी शपथ, उनका कार्यकाल, ये सारा का सारा जो प्रावधान है वो 164 के अंदर
किया गया है। मंत्री परिषद का आकार भी निर्धारित किया गया है, वो 164 के तहत है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत है किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मंत्री परिषद का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, मंत्री परिषद का जो सामान्य जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लेकिन मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो मंत्री परिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये संविधान का जो अनुच्छेद है 164 उसके अंदर लिखा गया है कि मंत्री परिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल जब चाहे तो उनको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यह है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 163 है। उस 163 में ये क्या गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? उत्तरदायित्व के हमारे दो प्रकार के जो यहाँ हैं, उत्तरदायित्व दो प्रकार के यहाँ निर्धारित किए गए हैं। तो उत्तरदायित्व दो प्रकार के जो निर्धारित किए गए हैं, एक है सामूहिक उत्तरदायित्व। कैसा? सामूहिक उत्तरदायित्व। दूसरा है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति होती है? तो मंत्री परिषद है तो सामूहिक रूप से है वो विधानसभा के प्रति क्या होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्री परिषद है व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायित्व कितने प्रकार के हो गए? यहाँ पर उत्तरदायित्व दो प्रकार के हो गए, एक सामूहिक उत्तरदायित्व है और दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। तो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? तो राज्यपाल के प्रति होती है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद के आकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य जो मंत्री परिषद है इसका आकार कितनी संख्या होगी ये किसमें दर्शाया गया है? संविधान का अनुच्छेद 164 है जिसमें ये दे रखा है 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये जोड़ा गया था और जिसमें ये लिखा गया है कि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद राज्य की जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा है उस विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या है उसकी 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। तो हम राजस्थान की बात करें तो 200 कुल सदस्य संख्या है और 200 की 15% कितनी हो गई? 30। तो मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो 30 मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। हाँ, अगला है राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इसमें मैं बताने वाला हूं। तो पहला यह राजस्थान, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के क्या है? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है। हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री है। सीएच वेंकटाचार्य थे जो राजस्थान के क्या थे? दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री है। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले कौन थे? हीरालाल शास्त्री है, दूसरे सीएच वेंकटाचार्य और तीसरे हैं जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी, जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। और टीकाराम पालीवाल है जो क्या है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल क्या थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्रियों में एक बात महत्वपूर्ण है कि पहले 3 मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री है, सीएच वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास। हीरालाल शास्त्री, सीएच वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास जो क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जो क्या थे? संविधान सभा के सदस्य थे। और पहले ही जो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री थे वो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। ठीक है। और उसके बाद में है राजस्थान में एक राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया था और उस प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे शिव शरण माथुर जो इस आयोग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष भी रहे हैं। अगला है जो ऐसे मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल है सबसे ज्यादा किसका है? मोहनलाल जो सुखाड़िया है 4 बार राजस्थान की क्या बने हैं? मुख्यमंत्री के रहे हैं। और लमसम उनका जो कार्यकाल है वो 17 साल के आसपास है। ठीक है, 17 साल के आसपास उनका कार्यकाल है जो है 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। और यदि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सेकंड नंबर पे जिनका कार्यकाल आता है
वो है अशोक गहलोत है, जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और उनका कार्यकाल है वो 15 साल है। ठीक है। और उसके बाद में है एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान की, हमने पढ़ा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो राजस्थान की पहली महिला जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो ये है, और इसमें ये महत्वपूर्ण ये है कि देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसकी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पूरे देश में पहली बार यदि कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो वो थी सुचेता कृपलानी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि देश की पहली महिला राज्यपाल, देश की, ये हमने क्या पढ़ा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। और तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी, पहली महिला राज्यपाल थी वो है सरोजनी नायडू। और ये भी कहाँ की रही थी पहली महिला मुख्यमंत्री, पहले कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री कहाँ की बनी थी, ये भी कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। और वसुंधरा राजे है राजस्थान की पहली महिला क्या बनी देखी है, मुख्यमंत्री है। और ये क्या है, और अभी तक 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। हाँ, राजस्थान राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने। राजस्थान के संविधान के अंदर है उप मुख्यमंत्री का प्रावधान कहीं नहीं है, लेकिन राजस्थान की तहत है इस राजनीतिक कारणों से उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो राजस्थान के पहले ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो राजस्थान के क्या बने थे, उप मुख्यमंत्री बने। टीकाराम पालीवाल है, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या बन गए थे, राजस्थान के एक बार उप मुख्यमंत्री बन गए थे। टीकाराम पालीवाल है, राजस्थान के क्या बने हुए हैं, जो है मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी, दोनों प्रकार के कार्य है उन्होंने किया है। यह है राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। आज तक राजस्थान के कुल कितने उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, अब तक है जो 7 उप मुख्यमंत्री रहे। कितने रहे, 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पहला उप मुख्यमंत्री का जो कार्य के रूप में किसने किया था, टीकाराम पालीवाल है, जो जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे। और उन जयनारायण व्यास किसमें है, जो टीकाराम पालीवाल है, जो राजस्थान के पहले क्या बने थे, उप मुख्यमंत्री बने थे। और फिर भैरव सिंह शेखावत की सरकार आई, और भैरव सिंह शेखावत की सरकार से में हरिशंकर बाबड़ा है, वो क्या बने थे, जो भैरव सिंह शेखावत के समय वो उप मुख्यमंत्री बने थे। और भैरव सिंह शेखावत है जो राज्य के क्या है, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे भैरव सिंह शेखावत। फिर है उसके बाद में 3 उप मुख्यमंत्री जो बने थे, वो तीनों एक ही मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बने हैं, वो अशोक गहलोत के बाद कार्यकाल में बने। तो बनवारी लाल बैरवा है, कमला बेनीवाल है और सचिन पायलट है। कमला बेनीवाल है तो राज्य की क्या है, पहली महिला क्या है, उप मुख्यमंत्री और क्या है, मंत्री है, जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में ये तीनों बने हैं। और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में हमारे राजस्थान के कितने उप मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री। कितने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री, ठीक है। एक तो है दिया कुमारी, कौन है, दिया कुमारी, और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ठीक है। तो वर्तमान की जो मैं बात बताता हूँ, वर्तमान में राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन है, तो राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो भजनलाल शर्मा है। और 2 हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। 2 उप मुख्यमंत्री कौन है, 2 उप मुख्यमंत्री है, एक दिया कुमारी है और दूसरी जो उप मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा है। और वर्तमान शिक्षा मंत्री की बात करूं तो मदन दिलावर है, तो राजस्थान के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। राज्यपाल की हम बात करें तो राज्यपाल है जो कि वर्तमान में जो कलराज मिश्र है, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं। धन्यवाद आप सभी का, और इनसाइड एकेडमी पर इसी प्रकार आप बने रहें। हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज ऐसे ही जारी रखेंगे। धन्यवाद।